वेलकम टू आरएस एकेडमी। प्रोग्रामिंग में हम देखने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम पढ़ने वाले रिकर्जन पार्ट 3 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ताकि आप अपने जो एग्जाम्स है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले रिकर्जन क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराऊंगी। रिकर्जन मतलब क्या, जो फंक्शन खुद को ही कॉल लगाता है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नथिंग बट अ रिकर्जन। ये हमने पढ़ा था, ये एक टाइप का फंक्शन ही होता है। लेट्स सी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो फर्स्ट हमारे एन नेचुरल नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करना है। अब वो नेचुरल नंबर यूजर इनपुट देगा, जितना यूजर इनपुट देगा तो उसका हमें क्या निकालना रहेगा? सम निकालना रहेगा। ठीक है, तो हमें नेचुरल नंबर से क्या निकालना है? सम निकालना है। नाउ अब मैं आपको पूछूं नेचुरल नंबर का सम मतलब क्या। नॉर्मली आपका जो एन होगा, लेट मी चेंज माई पेन। आपका नंबर कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो समझो अगर मुझे एन नेचुरल नंबर निकालना तो 1+2+3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा हमारा? n-1 + n। ये वन से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या? फर्स्ट से लेके एन तक की जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका क्या निकलेगा? हमारा सम निकालना है। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि मैंने जो यूजर ने मुझे जो इनपुट दिया है वो 5 दिया है। कितना दिया? हमने बोला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर में तो जो एन है वो तो यूजर देने वाला है। एन एन क्या होगा यूजर बताएगा। समझो यूजर ने एंटर किया कि एन की वैल्यू 5 है, तो मुझे क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के क्या निकालने पड़ेंगे? हमें सम निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब कितना? इसका मतलब होता है कि 1 से स्टार्ट होगा। 1+2+3+4+5। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? कि आपको मिलेगा 5। मतलब अगर हम देखें तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैंने एन 5 दिया तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यही अगर मुझे यूजर ने बोला होता कि एन आपका 4 है, तो हम क्या बोलते हैं? 4 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? 1+2+3+4 क्या है हमारा? ये हमारा सम है। इसका मतलब क्या? अगर आपको नेचुरल नंबर निकालना है तो इसमें एक कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको? आपको जो यूजर ने नंबर दी है उसको लिखो, प्लस उसमें आपको n-1 का सम करना है, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे यूजर ने क्या दिया है? मुझे n दिया है 4, यानी मैं जो यूजर ने n दिया रहेगा उसको मैं प्लस करूंगी। उसको मैं किसके साथ प्लस करूंगी? उसको मैं प्लस करूंगी n-1 के साथ। देखो नॉर्मली ये 4 था, तो 4-1 कितना हुआ? 3, यानी 3+n, मतलब n क्या है मेरा? 4। 3+4 करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। नॉर्मली यही है। ऐसे ही अगर हम n=3 के लिए बात करें, n=3 के लिए क्या होगा सम? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम 1+2+3 होगा। वैसे n=2 के लिए कितना होने वाला है? उसके लिए भी होगा हमारा 1+2। n=1 के लिए कितना होगा? सिर्फ 1 का मतलब क्या? अगर हम लोग इसमें कॉमन चीज ढूंढे तो ये क्या है? इसमें आपको दिखेगा कि इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमें n का सम करना है। किसके साथ करना है मुझे n का सम? लेट मी इसको रफ करते हैं थोड़ा। लेट्स सी। सो अगर मुझे फर्स्ट एन अच्छे नंबर्स निकालना, तो लॉजिक क्या है कि आपको एन प्लस करना है। जितना बोला है वो प्लस करो, उसके साथ आपको प्लस करना पड़ेगा सम n-1 का। ये जो लॉजिक है उससे क्या मिलेगा आपको? बार बार आपका सम सॉल्व करके मिलेगा। समझो, जैसे कि यूजर ने बोला कि n5 है, इसमें अगर हम n5 पुट करते हैं तो n5 मतलब क्या? एन अगर हमारा 5 है, इसका मतलब क्या? हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस n-1 का सम। n-1 मतलब 5-1 का 4, मतलब 4 तक का सम लिखना है हमें। 4 तक का सम मतलब कितना होगा? सम ऑफ 4। यानी सम ऑफ 4 + 5 किया तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? मुझे 5 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
नाउ यही कॉन्सेप्ट हमारा फोर, जब मेरा इनपुट फोर ले रहेगा तो भी वही रहेगा। पहले हमें एन जो भी है उसको किससे प्लस करना है, सम ऑफ एन माइनस वन। तो ये फोर था, फोर माइनस वन कितना सम होगा हमारा, सम थ्री होगा। वैसे ही तो बेसिकली क्या हमने जो अपना एक फॉर्मूला क्रिएट किया उसमें हम किसको लगा रहे हैं, हम अपने सम फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि फाइव स्टार्टिंग के फाइव अच्छे नंबर से सम निकालो। तो फाइव ने क्या किया, फाइव को मैंने कॉल लगा तो फाइव ने बोला कि हाँ मैं हम कैसे लिख सकते हैं फाइव को, हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, फाइव प्लस सम ऑफ फोर। मतलब सम ऑफ फोर क्या है, सम ऑफ फोर जो फंक्शन है वो खुद ही को कॉल लगा रहे हैं, तो सम ऑफ फोर को कॉल लगाएगा। सम ऑफ फोर क्या बोलेगा, सम ऑफ फोर बोलेगा कि हाँ मेरी वैल्यू क्या है, फोर प्लस मेरे से एक कम सम ऑफ थ्री। तो सम ऑफ फोर ने क्या किया, सम ऑफ थ्री को कॉल लगाया। तो सम ऑफ थ्री क्या करेगा, सम ऑफ थ्री कॉल लगाएगा हमारे सम ऑफ टू को प्लस वन। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये केस में तो हमारा वन ही हो गया। मतलब क्या हमारा जो, देखो मैंने आपको हमेशा से बताया है, वापस से रिपीट करूंगी, जब हम रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन में एक टर्म बहुत मायने रखता है जो कि होता है बेस केस। अगर आपके पास बेस केस नहीं होगा तब तो आप क्या कर जाओगे, आप एक इनफाइनाइट लूप की तरह जाओगे, बट हमें इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए, इससे हमारा मेमोरी भी क्रैश हो सकता है, आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे इस, अगर मुझे एन अच्छे नंबर प्रिंट करना तो उसका बेस केस क्या है, उसका बेस केस होगा हमारा वन। ओके, नाउ तो मैंने क्या कहा था, समझो कि एन इक्वल टू फाइव को हमने कॉल लगाया, तो क्या करेगा फाइव, फाइव बोलेगा कि फाइव मतलब कैसे सब निकाल सकते हैं, फाइव प्लस सम ऑफ फोर करेंगे तो कौन हमारा निकलेगा आंसर। तो सम ऑफ फोर मतलब क्या किया, सम ऑफ फाइव ने सम ऑफ फोर को ही कॉल लगाई। अब सम ऑफ फोर क्या करेगा, फोर प्लस सम ऑफ थ्री लिखेगा, मतलब उसको किसको कॉल लगा रहा है, अब वो कॉल लगा रहा है थ्री को। वैसे थ्री किसको कॉल लगाएगा, टू को। और फिर सम ऑफ टू किसको कॉल लगाने वाला है, सम ऑफ वन को। सम ऑफ वन नहीं, जो मेरा n इक्वल टू वन है वो किसको कॉल लगाएगा, प्लस वन को लगाएगा, साथ ही में सम ऑफ जीरो। तो मुझे पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो तो जीरो ही होने वाला है। तो जीरो प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा, वन। मतलब मुझे ये जो फंक्शन ने कॉल किया उसका कुछ ना कुछ आंसर मिल गया। और हमें पता है कि जैसे हमें हमारा आंसर मिलता है, क्या करेगा, जिस फंक्शन ने उसे कॉल लगाई थी वो वैल्यू वो उसको दे देगा। तो वन सम ऑफ टू ने इसे कॉल लगाई थी तो क्या करेगा, वह अपनी वैल्यू किसे दे देगा, सम ऑफ टू को। अब यहाँ पे क्या मिला है, सम ऑफ टू, मतलब सम ऑफ वन कितना मिला है, वन तो मिला है वन। तो सम ऑफ टू के प्लेस पे क्या आएगा, सम ऑफ टू के प्लेस पे जो वैल्यू हमारी होगी सम ऑफ वन की वो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारा सम ऑफ वन क्या है, सम ऑफ वन मतलब वन प्लस सम ऑफ जीरो। नॉर्मली हमने ऐसा बोला। इसका मतलब क्या हुआ, कितना होगा सम ऑफ टू, सम ऑफ टू कितना होगा, टू प्लस वन थ्री। एंड सम ऑफ टू कितना है, सम ऑफ टू में हम प्लस करेंगे अपने वन को, वन प्लस वन कितना होगा, सम ऑफ टू में किसकी वैल्यू पुट करने वाले, सम ऑफ टू में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं सम ऑफ वन की। ठीक है, तो ये वन प्लस टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें थ्री देगा। नॉर्मली कितना देने वाला है, हमें थ्री देने वाला है। वैसे तो हो तो क्या होगा, हमारा एक एक करके एक ही को कॉल लगाते जाएंगे, हमारा वैल्यू आता जाएगा। लेट हम बिना टाइम वेस्ट के कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नॉर्मली कैसे वर्क कर रहा है। लेट्स सी, हम एक न्यू फंक्शन बनाए, एक न्यू फाइल बनाएंगे। लेट्स सी, एक फाइल बनाएंगे, आज हम कर रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर ना, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर डॉट सी, एंटर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे हैश टैग इंक्लूड, ये मेरा हेडर फाइल है। हम क्या बनाएंगे, हम हमें क्या करना है, हमें अपने सम के लिए सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है
दैट मीन्स क्या, कि मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का काम क्या होगा, उस फंक्शन, नॉर्मली अगर हम देखें तो उस फंक्शन का काम रहेगा हमें सम निकाल के देने का। ये हमारा आंसर है। नॉर्मली हमारा पूरा क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रहेगा इंट सम, सम ऑफ कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक तो पैरामीटर्स चाहिए। तो हम लिखेंगे इंट एन, ब्रैकेट क्लोज, और सेमीकोलन डालेंगे। हमारा ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमने बना दिया। अब फंक्शन बना लिया हमें, मतलब अब हम इसको यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने फंक्शन को क्या किया, हमने हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है। अब मुझे इसका मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। लेट एंटर करते हैं, हम लिखेंगे इंट मेन। लेट्स सी, इंट मेन किया हमने। एक मिनट हम बैक स्पेस करते हैं। इंट मेन हम लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मली लेट मी टेल, कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लिख रहे हैं हमें मेन फंक्शन का कितनी बार कॉल, हम जो हमारा सम है उस सम को वो कितनी बार कॉल कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम बताते हैं कि फंक्शन डिफाइन क्या कर रहा है। नॉर्मली हमें अगर ये जानना है कि मेरा इंट सम इंट एन का काम क्या है, तो क्या फंक्शन कर रहा है, तो लेट मैं आपको बताती हूँ। पहले इंट सम एन क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर मुझे क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। मतलब मुझे बताना है एक्जैक्टली मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि मेरा ये फंक्शन का बेस केस क्या होगा, ये कब रुकेगा, इसमें क्या डिफाइन करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ना सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि मैंने क्या बताया आपको, सम करने के लिए क्या जरूरी है, मतलब मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए इन सम एन वन, जिसमें मैं क्या पुट करूँगी, जिसमें मैं पुट करने वाली हूँ अपना सम ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू। तो मैंने किया क्योंकि मुझे पता कि अगर मुझे रिकर्जन के हेल्प से सम ऑफ एचएस नंबर निकालने हैं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। जो फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है कि सम ऑफ एन माइनस वन प्लस एन करेंगे तो मुझे मेरा क्या मिलने वाला है, नेचुरल नंबर्स का सम मिलेगा। तो मतलब मुझे सम ऑफ एन माइनस वन को भी कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, तब तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो हमने किया सम ऑफ एन माइनस वन एक वैल्यू बनाएंगे, सेमी कॉलन देंगे, एंटर करेंगे, और हम एक और बनाएंगे इंट, इसका नाम रखते हैं सम ऑफ एन। तो सम ऑफ एन का काम क्या है, तो सम ऑफ एन का काम है हमारे एन माइनस वन प्लस एन का हमको स्टोर कराना है। तो एन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन माइनस वन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है। एन माइनस वन कौन सी वेरिएबल में स्टोर है, हमारे हमारा जो एन माइनस वन है वो हमारा स्टोर है सम ऑफ एन, सम एन वन जो हमारा सम ऑफ एन वन जो हमारा वेरिएबल है, उसमें मेरा ये क्या है, सम ऑफ एन माइनस वन स्टोर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमारा, कि मतलब मुझे अगर सम ऑफ एन माइनस वन कराना है प्रिंट, तो मैं इसको नॉर्मली क्या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम ऑफ एन माइनस वन हम क्या कर सकते हैं, हम सम ऑफ एन प्लस वन लिखेंगे। सम ऑफ एन वन जो इसका वेरिएबल है वो भी लिखेंगे तो हमारा काम होगा। ठीक है, सम ऑफ एन प्लस वन लिखा हमने, प्लस एन हमने से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये करने से भी हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा आंसर मिलने वाला है फंक्शन के लिए। बैक स्पेस करते हैं एंड इसमें सेमीकोलन डालते हैं, एंटर। और वैसी बात है, मेरा फंक्शन इंटीजर टाइप का है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम रिटर्न कराना चाहते हैं उसको सम एन। लेकिन मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या देना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले बेस कंडीशन देना है। अगर मैंने बेस कंडीशन नहीं दिया तो क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये होगा
कि इफ हमारे बेस कंडीशन नहीं देंगे तो मेरा ये जो रिकर्सिव फंक्शन है वो क्या जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट ना हो तो इसलिए हम क्या देंगे, बेस केस। तो बेस केस क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जब भी एन वन हो जाएगा, जैसे मेरा एन वन होगा तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा वन। क्यू वन रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, ये कंडीशन पे हमारा जो फंक्शन है वो स्टॉप होना चाहिए। इज दैट ओके? नाउ अब यहाँ पे हम क्या कराते हैं, हम पे हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक मिनट। अब मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। समझो मैंने इसको इनपुट यहीं पे दे दिया। क्या इनपुट दिया मैंने इसको इनपुट दिया कि सम ऑफ 5 नंबर का, स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है उसका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो, क्योंकि मेरा फंक्शन मेन कौन सा टाइप का है, हमारा मेन हमारा है इंट में कुछ ना कुछ रिटर्न होगा ही, तो ये हमारा रिटर्न हुआ। लेट्स सी, इसको रन करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो लेट्स सी इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर कितना है, 15 आया। ओके, अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि 15 कैसे आया। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली अगर मुझे सम ऑफ 5 नंबर चाहिए, सबसे पहले मैंने किसको कॉल लगाया, मैंने कॉल लगाया सम ऑफ 5 को। मैंने सम ऑफ 5 को बोला कि मैंने कॉल लगाया, तो सम ऑफ 5 क्या, सम ऑफ 5 को जैसे मैंने कॉल लगाया तो सम ऑफ 5 क्या करने वाला है, लेट्स यहाँ पे कोड में जैसे मैंने सम ऑफ 5 को कॉल लगाऊंगी मैं, तो सम ऑफ 5 क्या बोलेगा कि सम ऑफ 5 मतलब कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आना चाहिए 5 प्लस सम ऑफ n माइनस वन मतलब +4। इसने खुद को ही कॉल लगाया, ये खुद को ही कॉल लगा रहा है। लेट्स सी कैसे। मैंने सम ऑफ 5 को कॉल लगाया तो सम ऑफ 5 ने क्या बोला कि सम ऑफ 5 जैसे मैंने कॉल लगाया तो वो बोला कि मेरा आंसर क्या है, सम ऑफ 4 + 5। मतलब क्या कर रहा है ये हमारे सम ऑफ 4 को कॉल लगा रहा है। सम ऑफ 5 क्या बोल रहा है, सम ऑफ 5 मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर देखें 5 प्लस n माइनस वन, तो 5 माइनस वन 4 होता है, तो ये मेरा होगा सम ऑफ 4। वैसे सम ऑफ 4 को जैसे मैंने कॉल लगाया तो सम ऑफ 4 क्या बोलेगा, सम ऑफ 4 मतलब क्या, सम ऑफ n माइनस वन मतलब 3 + 4, ये क्या होता है, मेरा सम ऑफ 4 होता है। वैसे जैसे सम ऑफ 3 को कॉल लगाएंगे तो क्या बोलेगा, ये होता है 2 + 1, तो यहाँ पे वो हमारा 2 + 3। नाउ सम ऑफ 2 ने कॉल लगाया, सम ऑफ 2 ने कॉल लगाया तो ऑब्वियसली बात है जो एन होता है वो एज इट इज आता है। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ 2 है तो सम ऑफ 2 मतलब क्या, इसका मतलब होता है हमारा कि 2 प्लस सम ऑफ 1 हमारा क्या हो, कॉल करेगा ये। ना ये वर्क कैसे करेगा मुझे पता है, जैसे सम ऑफ 1 आएगा तो सम ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, जैसे सम ऑफ 2 ने सम ऑफ 1 को कॉल लगाया तो सम ऑफ 1 क्या बोलेगा, हाँ सम ऑफ 1 बोलेगा क्या, मेरा वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको अपनी वैल्यू मिल गई। इस फंक्शन को क्या मिला, ये मेरा क्या कौन सा केस है, ये मेरा बेस केस है, क्योंकि देखो इसके बाद मेरा जाएगा ही नहीं, इसके बाद हमारा रन ही, मतलब ये हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ 1 क्या है, बेस कंडीशन है। तो जैसे ही सम ऑफ 1 का आंसर मुझे मिल रहा है 1, तो मतलब क्या है, 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 मुझे मतलब मुझे सम ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई। क्या होगी सम ऑफ 2 की वैल्यू, सम ऑफ 2 की वैल्यू होगी 3। तो ये इसने मैं कॉल लगाया इस फंक्शन को, अब ये फंक्शन अपना काम करके इसको वैल्यू देगा। सम ऑफ 2 मतलब क्या है, मतलब 3 + 3 मतलब कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आने वाला है 6। अब ये वापस से जो सम ऑफ 2 ने कॉल लगाई थी, सम ऑफ 2 क्या करेगा, सम ऑफ 3 के पास जाएगा। सम ऑफ 3 को पता है कि उसको क्या वैल्यू है, 6, 6 + 4 कितना मिलेगा, 10। वैसे ही जैसे ही 10 मिलेगा तो सम ऑफ 4 क्या बोलेगा, सम ऑफ 4 बोलेगा कि ये जो वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर करनी है, 10 + 5 कितना आएगा, 15। और जैसे ही ये मेरा 15 का आंसर मुझे देगा तो मुझे उधर सम ऑफ 5 में क्या करना है, सम ऑफ 4 मेरा 15 है तो 50 + 5 कितना करेंगे हम लोग, 19। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा।
एक मिनट हाँ, इसको रब करते हैं। लेट्स सी, मैं आपको रिवाइज करती हूँ कि फंक्शन में काम कैसे किया। मैंने समा 5 को कॉल लगाया, समा 5 ने अपने आप को ही कॉल लगा क्योंकि उसको पता है कि समा 5 कैसे निकलेगा। 5 प्लस एन माइनस वन टर्म रहेगा तो मुझे मेरा कैलकुलेशन मिलेगा। तो एन माइनस वन 4 है, तो सम ऑफ 4 ने क्या किया, वही सेम मेथड अपने आप को वापस से कॉल लगाया, सम ऑफ 3 प्लस 4। फिर सम ऑफ 3 ने भी कॉल लगाया, ऐसे सम ऑफ 2 ने भी कॉल लगाया। बट मुझे पता है जैसे मैं सम ऑफ 1 पे आऊंगी ना, तो ये मेरी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहाँ के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो जीरो ही होने वाला है। तो यानी कि यहाँ के आने के बाद फंक्शन अपने आप को कॉल करना स्टॉप कर देगा। ये बेस का केस मतलब क्या होता है, एक ऐसा केस जहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल करना स्टॉप कर देता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें सम ऑफ वन क्या करेगा, सम ऑफ वन करने वाला है, हमारा जो सम ऑफ वन है वो क्या करेगा, हमें आंसर देगा वन। तो मुझे पता है कि सम ऑफ वन को मैंने कॉल लगाया तो मुझे आंसर क्या मिला, 1 + 2 = 3। यानी कि मुझे ये मिला है मेरा टास्क। जैसे ही मुझे मेरा ये फंक्शन को कॉल लगा, इससे अपना काम करके दिया, तो ये अब आगे वाले फंक्शन को ट्रांसफर होगा। तो जैसे कि क्या हुआ, मुझे पता चला कि सम ऑफ टू का वैल्यू क्या होता है। सम ऑफ टू मतलब होता है सम ऑफ 1 + 2, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 3। तो 3 हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू के प्लेस पे पुट करेंगे। तो 3 + 3 कितना होगा, 6। मुझे पता है कि सम ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, सम ऑफ 2 + 3, जो कि कितनी मिली है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 + 4 करेंगे, जिसका होगा 10। और सेम हमें पता है कि सम ऑफ 5 मतलब क्या है, सम ऑफ 5 मतलब होता है सम ऑफ 4 + 5। तो सम ऑफ 4 कितना है, सम ऑफ 4 हमारा है 10, उसमें 5 ऐड किया तो कितना मिला, 15। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो रन करेगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कई बार पूछे जाएंगे। तो वो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी एकदम अच्छे से। ओके। सो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।